अब अपन सीख रहे हैं मीन। मीन है 14.1 एक्सरसाइज। कुल मिला के 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चंस में 3 वैरायटी के क्वेश्चन है। एक वैरायटी तो वो है जिसमें अपन को मीन फाइंड करना है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं है। मेथड कोई सी भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं अगर मेथड लिखी नहीं है तो। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। लास्ट ईयर भी अपन ने किए थे, लेकिन इसमें से आरडी में से भी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिसमें डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का इस साल भी क्वेश्चन आया था बेसिक वालों में। बेसिक वाले पेपर में सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन इस साल भी आया था। ठीक है, तो अपन को डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीखना है। तो एक वेराइटी तो नॉर्मल हो गई कि मीन फाइंड करो बाय एनी मेथड, कोई सी मेथड जो दी हो, नहीं दी हो तो जो हमें समझ में आएगा हम वो करेंगे। और एक हो गया हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एक और इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जो क्लासेस दी हैं वो क्लासेस अनइक्वल है। अनइक्वल है तो अगर वो अनइक्वल है तो उस कंडीशन में हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो 2 मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, 3rd मेथड में जाती है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले अपन सीख रहे हैं डायरेक्ट मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है। पहले हम टेबल बनाएंगे। ठीक, तो टेबल बनाना इसमें कंपल्सरी। आप लोग भी साथ में टेबल बनाते जाओ। आप लोग भी साथ में टेबल बनाते जाओ। आप लोग साथ में टेबल बनाओ। हेडिंग्स आपको ऑलरेडी गिवन रहेंगी। तो हेडिंग क्या क्या है बुक में देख लो। नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक, नंबर ऑफ प्लांट्स ये होती हैं क्लासेस। नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है? क्लासेस। ठीक है, तो ये है हमारे पास 02 से लेके 12-14 तक। 02, 24, 46, 68, 8-10, 10-12, 12-14। ये सेकंड कॉलम ये आता है मिड पॉइंट। सेकंड कॉलम मिड पॉइंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। इसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई से। हमेशा सेकंड। 3 मेथड है। तीनों मेथड में फर्स्ट 3 कॉलम सब में बनने वाले हैं। तीनों मेथड में फर्स्ट 3 कॉलम सब में बनने। तो पहला कॉलम हो गया नंबर ऑफ प्लांट्स, हेडिंग बदलती जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से। सेकंड कॉलम बड़ा फिक्स है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्लास के बीच का पॉइंट। तो 0 और 2 का मिड पॉइंट क्या होगा? 1। 0 + 2, 2/2 दैट इज व्हाट? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, 9, 11, 13। 9, 11, 13। तो ये क्या हो गया अपने पास? मिड पॉइंट्स। सिमेट्री देखो आप, क्लासेस इक्वल हैं। अगर क्लासेस इक्वल होती हैं तो मिड पॉइंट में सिमेट्री आती है। मिड पॉइंट में क्या आती है? सिमेट्री आती है। ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेस वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको हम डिनोट करते हैं FI से। काय से डिनोट करते हैं? FI से। ये ऑलरेडी दी है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, 2, 3। नेक्स्ट कॉलम होता है FI/XI। FI/XI ये फिक्स है। FI/XI फिक्स है। आप XI FI नहीं लिख सकते।
एक्स आई एफ आई नहीं लिख सकते, एफ आई एक्स आई ही फिक्स है, एफ आई पहले आएगा एक्स आई 1, यानी दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई। तो दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, और यहां पर एक कॉलम आएगा, ये आएगा सिग्मा एफ आई, यहां पे आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का हम टोटल देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20, ये टोटल कितना आएगा 20। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल है 162, कितना है 162, कितना है 162। ये है हमारी डायरेक्ट मेथड और इसका फार्मूला है एक्स बार। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार, एक्स और उसके ऊपर बार, इस ये होता है मीन, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा में समझाया, देखो सिग्मा मैंने लास्ट ईयर भी कराया था, लास्ट एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें सैलरीज दी हुई थी 1000 से लेके 10,000 तक वर्कर्स की सैलरी थी और हमको उसमें मीन फाइंड करना था। अनग्रुप था, ग्रुप नहीं था क्योंकि वो मिड पॉइंट ही दिया था, ठीक है। यहां पे सिग्मा का मतलब होता है, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी देखेंगे ना उसमें सिग्मा का साइन लगा रहता है। सिग्मा वैसे तो रोमन अल्फाबेट है, लेकिन इसका मतलब और कुछ होता है, लेकिन मैथमेटिकल उसमें इसका मतलब होता है कि सिग्मा के आगे अगर एफ आई लिखा है, इट मीन्स एफ आई की बहुत सारी वैल्यूज हैं, एफ आई की बहुत सारी वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज को हमें टोटल करके लिखना है। यानी सिग्मा एफ आई का मतलब है कि एफ आई की बहुत सारी वैल्यूज को हमने प्लस करके लिखा है। उसी तरीके से सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई की बहुत सारी वैल्यूज हैं और हमने उसको प्लस करके लिखा है। तो ये हमारा मीन हो जाएगा। अगली लाइन एक्स बार इज इक्वल टू 162 अपॉन 20, दैट इज 8.1। कितना हो गया 8.1। देख लो ध्यान से, कितना हो गया 8.1, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लेना। ये हमारी कौन सी मेथड हो गई, डायरेक्ट मेथड। ये हो गई डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट मेथड हो गई। अब अपन सेकंड मेथड कर रहे हैं। सेकंड मेथड में फिर से हम टेबल बनाएंगे, तो दोबारा आप टेबल बनाओ, उसी टेबल में नहीं करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसी टेबल में आपको नहीं करना, ठीक है। तो आप जल्दी से आप टेबल बना लो और 2 कॉलम और बढ़ जाएंगे। दो कॉलम और बढ़ जाएंगे।